राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बातचीत के लिए पुतिन के सामने फिर शर्तें रख दी। युद्ध को छिड़े 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच अब तक शांति बनाने के लिए कोई फैसला नहीं हो पाया। और यही वजह है कि यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पहले से और ज्यादा भयानक होती जा रही हैं, जबकि कई बार जंग को खत्म करने की कोशिश हुई। 28 फरवरी को पहली बार बल्गेरिया की सीमा पर बातचीत हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ, दूसरे देशों ने भी सुलह कराने की कोशिश की। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने सीधी बातचीत की इस बार शर्त रख दी, क्योंकि बीते दिनों हुई बातचीत में पुतिन और ज़ेलेंस्की एक मेज पर कभी भी एक साथ नहीं बैठे। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि वो रूस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो चाहते हैं कि बातचीत हो तो आमने सामने बैठकर, ताकि हर बार की तरह इस बार भी बैठक बेनतीजा न रह जाए। इससे पहले भी वो पुतिन के सामने यह प्रस्ताव रख चुके हैं कि दोनों देशों के राष्ट्रपति को सीधी बातचीत के लिए एक जगह तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक पुतिन से सीधी बात ही युद्ध खत्म करने का रास्ता है। बीते दिनों जब पुतिन की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात हुई थी, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिनकी तरफ इशारा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा था कि बिना दूरी बनाकर उनके साथ पुतिन एक मेज पर बैठें। उन तस्वीरों में एक बहुत लंबी मेज के एक छोर पर पुतिन, जबकि दूसरे छोर पर मैक्रोन बैठे दिखे थे, जिस पर ज़ेलेंस्की ने तंज कसा था। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि अगर वाकई पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें सीधी बातचीत करनी होगी, क्योंकि 24 फरवरी से शुरू हुई जंग इस कगार पर आ गई है कि यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो चुका है। लोग डरे सहमे हैं। आलम यह है कि रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे इलाकों में फैलती जा रही है, और अगर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होती है तो इसके थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल लड़ाई सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे के लिए चल रही है, और जब रूस का ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ था तब भी पूर्वी यूक्रेन पुतिन के निशाने पर था। फिर ये लड़ाई आगे बढ़ते हुए राजधानी कीव तक पहुंच गई। अपनी जान की परवाह किए बगैर ज़ेलेंस्की ने वहीं रहने की ठानी। हालांकि पुतिन की तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी फौज कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही, क्योंकि जंग छिड़ने के अगले दिन यानी 25 फरवरी को यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ आकर खड़े हो गए। रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए, जिस वजह से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना का तमगा पाने वाली रूस की सेना को कीव से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हालांकि रूस ने इसके बाद मारियोपोल पर कब्जा कर लिया, फिर बुचा नरसंहार ने सबको हिला कर रख दिया। डॉनबास को पाने के लिए भी रूस की सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब सेवेरोडोनेत्स्क को हथियाने में रूस जुटा है, जबकि ज़ेलेंस्की की कोशिश उसे किसी भी हाल में बचाने की है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत को युद्ध खत्म करने का रास्ता तो बताया, लेकिन इस पर फिर शर्त रख दी